बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इस वीडियो में बात करेंगे उस पटिशन के हवाले से जो मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस पटिशन के तहत उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके पासपोर्ट उनको वापस दिए जाएँ, क्योंकि वो अपने बीमार वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन जाना चाहती हैं। इस केस के दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है और एक सियासी, क्योंकि इस फैसले की कि वो इस अहम तरीन सियासी मार्के के दौरान लंदन जाना चाहती हैं, पाकिस्तान छोड़ना चाहती हैं, इसकी एक सियासी कीमत है और फिर एक कानूनी मामला है, पहलू है। दोनों पर सदीक जान से बात करेंगे इस अहम तरीन केस के हवाले से। एक ओवरव्यू मैं आपके सामने रख दूं। 25 जुलाई को इंतखाबात होते हैं, इमरान खान की पार्टी जीतती है, अगस्त में वो हुकूमत बनाती है। इमरान खान आए थे एहतसाब के नारे पर। नवंबर की 14 तारीख को उसी साल 2018 में एक इंक्वायरी का आगाज़ होता है, नैब की जानिब से किया जाता है मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़। और 8 अगस्त 2019 यानी कि अगले साल अगस्त के महीने में जब वो मिलने जाती हैं जेल में नवाज़ शरीफ से, अपने वालिद से, वहाँ से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और 48 दिन का मामला है, जुडिशल लॉकअप, रिमांड और ये सब कुछ। और इस दौरान फिर एक पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की जाती है कि मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो बेल ग्रांट की जाए पोस्ट अरेस्ट। और 30 अक्टूबर यानी कि उसी साल 30 अक्टूबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आता है और वो आता है मरीम नवाज़ साहिबा के हक़ में। और उस का जो पटिशन है उसके जवाब में जो बात की जाती है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि मरीम नवाज़ साहिबा 1 करोड़ के ज़मानती मचलके जो हैं वो जमा करवाएं, 7 करोड़ रुपए जो है उसके श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाएं और अपने पासपोर्ट्स सरेंडर कर दें। यानी कि वो ज़मानत तो उनको दी जाती है लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकती। ये सब कुछ कर दिया जाता है उनकी जानिब से, उनकी जमात की जानिब से। और साथ ही वो ये प्ली लेते हैं, और आपने देखा होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो ये कहते हैं कि अगर अब ये तश्तरी में रख कर भी पासपोर्ट मेरे सामने लेकर आएँ तो मैं ऐसे कहूँगी कि ये मेरे सामने से ले जाएँ। तो ये तो था उनका मौक़िफ़। अब जो पटिशन फ़ाइल की गई है उसमें इस्तदा ये की गई है कि ये पूरी इंक्वायरीज़ का प्रोसेस 4 साल का वक्त गुजर चुका, नैब ने अभी तक उनको चार्जशीट नहीं किया, कोई इंटरिम या कंप्लीट फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट जमा नहीं कराई, उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगे, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, लिहाजा उन्हें उनके आइनी और कानूनी हकूक़ अदा करने से रोका नहीं जा सकता। वो एक आज़ाद शहरी हैं, मुलज़िमा की ज़रूर उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात ज़रूर हैं, लेकिन कोई ट्रायल जो है उसका आगाज़ नहीं हुआ, लिहाजा उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए अपने वालिद की तीमारदारी के लिए। ये है टोटल उसका ओवरव्यू। कुछ उसके अहम दीगर आस्पेक्ट्स भी हैं, सदीक जान से बात करेंगे। सदीक जान, दोनों पहलू हैं। एक तरफ हम इमरान खान साहब को देख रहे हैं जो एक के बाद एक जलसा कर रहे हैं, एक के बाद एक शहर जा रहे हैं और सियासी मैदान में उन्हें ललकार रहे हैं कि आओ मेरा मुकाबला करो, मेरे साथ खेलो ये मैच। और दूसरी तरफ दो किस्म के अटैम्प्ट्स हैं, एक ये यहाँ से बाहर जाने की, दूसरा इमरान खान को रेड कार्ड के ज़रिए मैच से बाहर करने की। इसका पूरा अहाता कर लेते हैं, पहले कानूनी पहलू को डिस्कस कर लें और फिर इसके जो सियासी इम्प्लीकेशंस हैं कि अगर मरीम नवाज़ इस वक्त छोड़कर मैदान को पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, वो जाना क्यों चाहती हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। दोनों बातें। अच्छा, इसमें एक तो यह है कि जो इन्होंने फैक्ट्स लिखे हैं, जो आपने उनकी दरख्वास्त से पढ़े हैं, इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं लिखी। उनमें यह है कि ईद उल फितर से पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने उम्रे पर जाने के लिए भी पासपोर्ट वापस लेना चाहा। 3 बेंच टूटे थे, 3 बेंच बने, उनमें से एक जज ने कहा जी मैं ये केस नहीं सुनना चाहता, बेंच टूटे और फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने दरख्वास्त वापस ले ली क्योंकि उस वक्त हालात साजगार भी नहीं थे। मियाँ साहब इसलिए वापस नहीं आए क्योंकि बड़े डॉक्टर साहब ने मियाँ साहब को रोका हुआ है कि आपने वापस नहीं आना, अभी हालात साजगार नहीं है। फिर इमरान खान की हवा फिजा चल रही थी, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब एक तो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है इसमें मुलज़मा है, कन्विक्ट नहीं है, लेकिन एक और केस में कन्विक्टेड हैं एवन फील्ड में मियाँ नवाज शरीफ के साथ, और उसमें वो सदारत मुजरमा है और उनकी ज़मानत पर वो है और उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल है और जो उनकी जेल में कैद है वो मुअत्तल है, लेकिन सज़ा उनकी इंटैक्ट है, बरकरार है। तो इसलिए वो ये नहीं कह सकती कि वो मुलज़मा है, वो मुजरमा है एक और केस में। फिर देखें, एक फैमिली आपकी एक हिस्ट्री, लेकिन पासपोर्ट जो है वो इस मामले में, इस केस में उनका पासपोर्ट सरेंडर किया गया, तो सरेंडर पासपोर्ट जो है वो तो उन्होंने इसी केस की बुनियाद पे और इसी पिटीशन की बुनियाद पे वापस लिया। इसमें एक और बात बहुत अहम है, वो ये है कि जब मियाँ नवाज शरीफ को वापस भेजा इमरान खान की हुकूमत ने, बाहर भेजा इमरान खान की हुकूमत ने, क्योंकि इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रखी थी इमरान खान की हुकूमत ने, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार इस सवाल उठाया कि आप होते कौन थे उसको भेजने वाले, जब उसका मामला हमारे पास चल रहा था, वो सदैव तो मुजरिम था, वो हमारी उसमें था, हमारे पास उसकी अपीलें थी, हमसे पूछे बगैर तुमने कैसे भेज दिया। अब भी ये बड़ा अहम नुकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछे बगैर नहीं जा सकती मरीम नवाज़ साहिबा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि नैब भी इस वक्त मैनेज है, डील क्योंकि हो चुकी है, हुकूमत उनकी अपनी चर्चा की है, तो कौन जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेगा।
सही। इस्लामाबाद कोर्ट सो मोड़ तो ले नहीं सकती। सही। क्या इस हवाले से तहरीक इंसाफ ही मामले लेके जाएगी? ये बहुत अहम सवाल है कि तहरीक इंसाफ अगर उनकी राह में रुकावट बनना चाहे तो वो एटलीस्ट उनको अप्रोच तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये बहुत अहम मामला है क्योंकि इस्लामाबाद कोर्ट ने पहले भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब कैसे चले गए। अच्छा, अब एक तो हो गया ये इसके कानूनी पहलू और ये सारी चीज़ें, अब यह कि क्यों जाना चाह रही हैं। देखिए, इसमें मैं एक मिनट ज़रा इसको रीफ्रेज कर लेता हूँ। देखें, जो कानूनी पहलू हैं इस केस के हवाले से जिसमें वो अभी मुलज़मा हैं, चार्जशीट नहीं हुई, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई, यहाँ पर उनके पास स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर वो ये इजाज़त तलब कर सकती हैं कि इतना अरसा बीत गया और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप इसको कपल कर देंगे दूसरे केस से कि आपका एक ऑलरेडी एक सेंटेंस भी तो चल रहा है, आप एक उसमें मुजरिमा है, आपका स्टेटस वो है, अगर वो क्लियर नहीं होता, ये पहलू सामने रखते हुए फ़िज़ा जो सियासी फ़िज़ा है इस वक्त हमारे सामने, मैं ऑलरेडी कह चुका, इमरान खान तो जलसे में खड़े होकर ललकार रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आओ मैदान में मुकाबला करो, मैच खेलो मेरे साथ, आओ सियासत के मैदान में मुकाबला करो। इस वक्त जब एक तरफ से ललकार आ रही है, दूसरी तरफ वो फेस जिसको इन्होंने मज़ाहमत की अलामत मरीम नवाज़ कहकर पूरा एक PR कैंपेन के ज़रिए एक बुत बनाया गया, मुझे क्यों निकाला से फिर वो मरीम नवाज़ और फिर वो एक मज़ाहमत, रेजिस्टेंस मूवमेंट, जलसे, इमरान खान के साथ भी वो जलसा खेलती रहीं, अब वो पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं। तो अच्छा, इस पे ना ये बड़ा एक अहम सवाल है, मैं ख्याल इस पे ना मज़ीद बड़ी तफसील से बात हो सकती है क्योंकि इसमें देखिए एक ऐसे वक्त पे जब इमरान खान के बारे में कहा जाता है लंदन भाग जाएगा इक़्तिदार से निकलने के बाद, जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान से बाहर भाग जाए। जुल्फ़ी बुखारी ने तो अपनी दोहरी शहरियत सरेंडर कर दी है, ख़त्म कर दी, मनसूख कर दी, वो सिर्फ पाकिस्तान की शहरी है। शहबाज गिल देख लो उन पर कितना जुल्म हुआ, वो उन्हें नहीं टूटे, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ नहीं बने। अब सवाल यह है, आपके सवाल से मैं एक पॉइंट निकालता हूँ, एक ऐसे मौके पर जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, कैसे हो सकता है कि नून लीग की मेन जो ओपनर बैट्समैन है जिनके ऊपर पूरी नून लीग की जीत के नज़ार है, वो कैसे पाकिस्तान से जा सकती है? और नून लीग तो भाई ये शहबाज शरीफ तो डार्क हॉर्स बने ना। नून लीग जिसको तैयार कर रही थी अपनी आइंदा क़यादत के लिए, वो नवाज शरीफ नहीं थे, वो मरीम नवाज थी। मरीम नवाज को ऐसे फेस बनाया जा रहा था कि ये है सबसे बड़ी मज़ाहमत की अलामत, ये है आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वो मार्केट मादर मिल्लत भी बना दिया, मादर मिल्लत भी बनाया, ये सब कुछ किया। तो बेनज़ीर के वो निकालते हैं पुरानी तस्वीरें, उनके कपड़े कैसे थे वही, और कैसे बैठी थी, क्या वो सारे ड्रामे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मसला क्या है। देखिए इस वक्त नहीं, हलीमा सुल्तान वाले कपड़े, हाँ हलीमा सुल्तान वाले, एंजेलिना जोली वाले सारे। इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान के सब फैसले पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा क्यों बने? पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ज़ियाउल हक के बेटे का वज़ीर ख़ारजा बनाना। भुट्टो का नवासा ज़ियाउल हक के मुँह बोले बेटे का, रूहानी बेटे का वज़ीर ख़ारजा, बड़ा मुश्किल। क्यों किया फ़ैसला? बिलावल ने वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद जितने बैरूनी विज़िट किए हैं, उन्होंने बेसिकली अपने इक़्तिदार में आने के लिए लॉबिंग की, बाहर जाके बताया कि भाई हम ये सर्विसेज देने को तैयार हैं। अब फैसले पाकिस्तान के सब फैसले बाहर हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन होना था और उससे पहले कुछ डीलिंग हो रही थी, मामला कहीं पे तय हो रहे थे रात के अंधेरे में, तो शहबाज शरीफ को अकेले नहीं भेजते थे वो, और हमज़ा को अकेले नहीं जाने देते थे, मरीम साथ जाती थी, ट्रस्ट इशूज़, मरीम साथ जाती थी। अब मसला क्या है, फैसले हो रहे हैं सारे पाकिस्तान से बाहर, वहाँ जाके शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, हमज़ा शहबाज जा रहे हैं, बिलावल जा रहे हैं, सारी डीलें बाहर हो रही हैं, बड़े बड़े फैसले, सारी मीटिंग्स कोई कतर में हो रही हैं, कोई सऊदी अरब में हो रही हैं, कोई UK में हो रही हैं, सब फैसले पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं। अब मरीम नवाज़ को पासपोर्ट मिलना ज़रूरी है। क्यों? मरीम नवाज़ भी बाहर जाएंगी तो बहुत सी चीज़ें, फिर एक और मामला है, कुछ बड़े फैसले आगे होने वाले हैं। आपने रीट्वीट भी किया तारिक साहब को जिसमें उन्होंने ये कहा, और आपको पता है कि नून लीग के साथ उनके बड़े अच्छे सोर्सेज हैं वहाँ पे, जिसमें उन्होंने बताया कि जो छोटे भाई हैं वो न्यूयॉर्क जाते हुए, अमेरिका जाते हुए, लंदन में रुकेंगे जाते हुए या वापसी पर, और वहाँ पर होगी अहम तरीन मुशावरत अहम तरीन फ़ैसले के हवाले से, नवंबर वाले फ़ैसले के लिए। तो यानी कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी मुस्तकबिल का फ़ैसला वो अब ये पोर्ट्रे किया जा रहा है वो लंदन में होना है, और इस दौरान आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा भी चाहती हैं कि वो लंदन उनका मौजूद होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें यह है कि स्काइप पे मीटिंग मियाँ साहब कुछ कर रहे थे, स्काइप पे मियाँ साहब कुछ मीटिंग्स जो है वो राब्ते वो ऐप है एक सिग्नल, उसके ऊपर मियाँ साहब बातचीत कर रहे थे स्काइप के ऊपर, सिग्नल के ऊपर। अब मसला क्या है, ये जो ऑडियो आई है ना,
जो शौकत तरीन की और मोहसिन लगारी की, शौकत तरीन की और तैमूर झगड़ा की ये बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पे थी। ठीक है। फिर इसी तरह से एक डॉक्टर अस्तान खालिद वाली एक ऑडियो आई थी जो काट छाट के बनाई गई थी, वो सिक्योर लाइन थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। सही। तो इन चीज़ों ने नून लीग को ये बता दिया कि भाई कोई चीज़ सिक्योर नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर सकते आप किसी। वो बुजुर्गों ने, वो बड़ों ने कहा था ना, देखिए मैं इसमें एक आपको इनपुट बता दूं। जब G7 ममालिक, यानी ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं और इनके पास टेक्नोलॉजी, इनसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी किसी की नहीं है। इसमें अमेरिका शामिल है, इसमें कनाडा शामिल है, इसमें जर्मनी शामिल है, इसमें फ्रांस शामिल है, इसमें बरतानिया शामिल है, इसमें जापान, यानी इस किस्म के, इटली शामिल है। ये ममालिक, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। इनका इजलास हुआ कार्बिस बे में, मोदी को भी बुलाया हुआ था, उसमें एक दो और ममालिक के लोगों को बुलाया हुआ था। ये एडवांस तरीन ममालिक इस बात से कि ये बात लीक ना हो कि हम अंदर बैठ कर क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है कि उन्होंने भी नो टेलीफोन, उन्होंने कहा कि भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस कमरा में जहाँ पर ये मुलाकात हो रही है और हम चीन और रूस के ख़िलाफ़ मनसूबा बंदी कर रहे हैं, और उसमें जाहिर है कि इख्तलाफ राय भी है कि ये बाहर ना निकल जाए कि हम क्या फलाह के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, फाइनल डिसीजन तो जो भी आएगा, लेकिन उस प्रोसेस में हम क्या किसी के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। कोई अफसर, एक रेडियस उन्होंने क्रिएट किया कि ये जोन है, इस जोन के अंदर कोई भी शख्स ऐसी कोई चीज़, मेटल की बनी हुई कोई चीज़ ना ला सकता है, ना परवाज़ कर सकती है। जब उन्हें वो जब सिक्योर करना होता है वो ऐसे करते हैं, तो उसके लिए आपका इन पर्सन आमने सामने बैठना ज़रूरी है। और लाइट की आँख मचोली भाई आजकल बहुत लोड शेडिंग हो रही है शहबाज। तो ये अच्छा, आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा इस एस्पेक्ट से दो तीन मामला हैं। एक तो ये है कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, ये तय है, इसलिए मरीम आप बाहर जाना चाहती हैं। दूसरा, नवंबर के हवाले से बड़े फैसले में वो शरीक होना चाहती हैं और वो कॉल पे ये बात डिस्कस नहीं करना चाहती, वो वहाँ जाके मियाँ साहब को कुछ चीज़ें बताना चाहती हैं। ज़ाहिर है वो अपने आर्गूमेंट्स देंगी और उन आर्गूमेंट्स में जो है बहुत कुछ हो सकता है। एक और चीज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के हवाले से, वहाँ पे भी मरीम साहिबा का कुछ इनपुट है कुछ जजेस के हवाले से कि इनको लाना चाहिए, और वो मामला हैं। और साथ सारे पाकिस्तान के बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं, वो फैसलों में शरीक होना चाहती हैं। मियाँ साहब ये चाहते हैं कि मरीम साहिबा को पासपोर्ट मिले और वो जहाँ जहाँ शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल करें उन मुलाकातों के लिए वहाँ वहाँ मरीम साहिबा मौजूद हों। वो जो पाकिस्तान के फ़ैसले बाहर होने हैं बड़े बड़े, उसके लिए, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है शहबाज शरीफ पे। और आगे फिर झगड़ा भी है, बहुत तवील हो जाएगी इसका ये एस्पेक्ट के इसका मुस्लिम लीग नवाज़ को क्या नुकसान होगा। इमरान खान तो ज़ाहिर है अनअबेटेड, अनस्टॉप्ड, यानी कि वो तो उनको तो रोका ही नहीं जा सक रहा ना। उनके ख़िलाफ़ जो बंद बांधने की तैयारी की जा रही थी वो तो अवामी अदालत में नॉकडाउन हो रही हैं, तो गेन करेगी मज़ीद तहरीक इंसाफ इसके नतीजे में। ज़ाहिर है जब हम मैदान छोड़ देंगे उनके लिए इस वक्त ये कोई नुकसान उनको नहीं है कि सियासी तौर पर उनके खिलाफ बयानी क्या बनेगा। सियासी बयानी से उनको खौफज़दा नहीं है, इसलिए कौन सा उन्होंने अब सियासी तौर पर आना है, कौन सा उन्होंने अवामी उसके ऊपर आना है, उन्होंने तो कहीं और से आना है और कहीं और के फैसले कहीं और हो रहे हैं, और वहाँ पर मरीम साहिबा को होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो पासपोर्ट वापस आती हैं। बहरहाल आज का दिन इंपॉर्टेंट है। आज एक तरफ मरीम नवाज़ के पासपोर्ट वाले केस है, दूसरी तरफ इमरान खान का तौहीन अदालत केस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इंशाल्लाह मामला बहुत ज़्यादा आपको मालूम है कि किस किस्म के चल रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि जो चिश्तिया में गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने पंजाब के हवाले से, अजान हो रही है, लिहाजा मैं इस वीडियो को यहीं पर जो है वो रोकता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझर सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।